वेलकम बैक। हम अपने सिलसिले को जोड़ते हैं। हमने पढ़ा था कि सीरीज़ ऑफ पॉइंट्स को हम किस तरह प्लॉट कर सकते हैं। हमने इसके बारे में पढ़ा था कि बजाय एक पॉइंट्स के हम मल्टीपल पॉइंट्स को किस तरह उसकी हम प्लॉटिंग कर सकते हैं और उसकी एनालिसिस हम कर सकते हैं। ये यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है मल्टीपल पॉइंट्स की हमने यहाँ पे प्लॉटिंग की। आज हम पढ़ेंगे कि हम बजाय लिस्ट की यहाँ पे हमने लिस्ट प्रोवाइड की एनालिसिस के लिए, यानी बतौर इनपुट हमने एक लिस्ट प्रोवाइड की। आज हम चाह रहे हैं कि लिस्ट प्रोवाइड करने के बजाय अगर हमें ज़रूरत हो कि हम 1000 में या हंड्रेड्स में पॉइंट्स की डेटा के अंदर हम एनालिसिस करना चाह रहे हैं। अगर हमारे डेटा के अंदर थाउजेंड्स पॉइंट्स मौजूद है और इस डेटा की इन पॉइंट्स की हम एनालिसिस करना चाह रहे हैं। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे ये 5 पॉइंट्स है जो कि हमने हाईलाइट की प्लॉटिंग के थ्रू। इसी तरह अगर हम चाह रहे हैं कि 5 के बजाय 1000 पॉइंट्स है जो कि हमारे डेटा एनालिसिस के लिए उसकी इम्पोर्टेंस है, तो इन थाउजेंड्स पॉइंट्स को हम किस तरह प्लॉट करेंगे? शायद मैनुअल तरीक़े से, या जिस किस्म की प्लॉटिंग हमने यहाँ पे प्रैक्टिस की, जिस प्लॉटिंग की मल्टीपल पॉइंट्स को प्लॉट करना मुश्किल होगा। तो मल्टीपल पॉइंट्स की एनालिसिस के लिए हम चाहते हैं कि हमारी प्लॉट जो है वो ऑटोमेटेड तरीके से इन पॉइंट्स की एनालिसिस कर सके। चाहे लिस्ट में हम 1000 पॉइंट्स की एनालिसिस या हमारी डेटा एनालिसिस में उनकी इम्पोर्टेंस क्यों ना हो, तो आज हम मल्टीपल पॉइंट्स को ऑटोमेटेड तरीके से कैलकुलेट करने की हम कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इंपोर्ट करेंगे मैटलैब को .py plot is plt। देन अब यहाँ पे x वैल्यूज़ हम लेंगे और उसकी हम रेंज लेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने रेंज ली फ्रॉम 1 to 1001। ये पॉइंट क्या कर रहा है? यहाँ पे x वैल्यू इज इक्वल टू, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है x वैल्यू इज इक्वल टू रेंज। रेंज एक फंक्शन है, रेंज और ए रेंज। अगर ये फंक्शन आपको समझ नहीं आ रहा पाइथन के अंदर, तो जो इंट्रोडक्टरी वीडियोस थी, जो सीरीज़ थी, मैंने जो लेक्चर थे उसको देख के आप इन फंक्शन के बारे में आप समझ सकते हैं, रेंज और ए रेंज के वो क्या करते हैं पाइथन के अंदर, किस तरह वो काम करते हैं। तो वही लेक्चर जाके आप उसको समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे x वैल्यू इज इक्वल टू रेंज 1 to 1001। वी स्टार्ट विद ए रेंज of x values containing from 1 to through 1001। यानी हमने x वैल्यू के लिए एक रेंज सेट की फ्रॉम 1 to 1000। इसका मतलब ये है कि x वैल्यूज़ के लिए हमने रेंज सेट की फ्रॉम 1 to 1000। अब यही काम हम कर रहे हैं y के लिए, ठीक है। y वैल्यूज़ is equal to x 2 for x in x values, ठीक है। ये लूप है जो हम चाह रहे हैं कि
इस रेंज को ऑटोमेटेड तरीके से कैलकुलेट करे। यानी हमने x की वैल्यूज़ प्रोवाइड की इनपुट के तौर पे, और इस x वैल्यू से y की वैल्यू जो है ये क्या होगी, कैलकुलेट होगी लूप के थ्रू। ठीक है, यानी y की वैल्यू जो है ये x से जनरेट होगी थ्रू लूप। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है x डबल स्टार 2, इसका मतलब है x स्क्वायर, यानी x की वैल्यू स्क्वायर बन जाएगी यहाँ पे। पर x इन x वैल्यूज़, x के अंदर जो वैल्यूज़ मौजूद है दिस इज़ बिकम स्क्वायर बन जाएगी, और ये स्टोर होगी y के वेरिएबल के अंदर, y वैल्यूज़ वेरिएबल के अंदर। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने x वैल्यूज़ की रेंज डिफाइन की, और x वैल्यू से हमारे लिए लूप के थ्रू y की वैल्यूज़ जनरेट होगी स्क्वायर की शक्ल में। जबकि हम प्रैक्टिस कर रहे थे, हम दोनों वैल्यूज़ यहाँ पे मैनुअल प्रोवाइड कर रहे थे, x और y की दोनों वैल्यूज़। x हम सिंगल प्रोवाइड कर रहे थे, और y की जो वैल्यू थी वो हम स्क्वायर की शक्ल में पुट कर दिया करते। यहाँ पे हम वही काम लूप के थ्रू हम कर रहे हैं ऑटोमेटेड तरीके से, कि x से y की वैल्यू स्क्वायर की शक्ल में जनरेट हो। तो यही काम हमने लूप के थ्रू हमने यहाँ पे परफॉर्म की। अब यहाँ पे हम plt डॉट स्टाइल डॉट यूज़ ये फंक्शन है जो कि आपके प्लॉट को स्टाइल कर रहा है। ठीक है, seaborn और pic ax इज इक्वल टू plt डॉट सबप्लॉट्स ये फंक्शन है। आपके प्लॉट को सब प्लॉट में वो ड्रा करे दोनों लेवल्स के लिए। अगेन ax डॉट स्केटर x वैल्यूज़ कामा y वैल्यूज़ एंड s इज इक्वल टू उसकी साइज हम लेंगे 10। यहाँ पे x जो है, यहाँ पे x स्केटर फंक्शन जो है ये क्या कर रहा है, x और y दोनों वैल्यूज़ को आपके लिए स्केटर कर रहे हैं, और उसकी साइज़ हमने लिए 10। ठीक है, यानी यहाँ पे x और y दोनों की वैल्यूज़ यहाँ पे स्केटर फंक्शन के अंदर हमने एज ए पैरामीटर प्रोवाइड की, और उसकी साइज़ हमने यहाँ पे रखी 10। तो नेक्स्ट हम उसकी टाइटल और लेबल को हम सेट करेंगे। ठीक है, सेट चार्ट टाइटल एंड लेबल किस तरह हम सेट करेंगे, ax डॉट सेट टाइटल। ठीक है, वैल्यूज ऑफ एक्सेस और उसकी फॉन्ट साइज हम लेंगे, फॉन्ट साइज इज इक्वल टू 24, टाइटल की हम 24 लेंगे। ठीक है, और ax डॉट सेट अंडरस्कोर y लेवल, और यहाँ पे हम लेंगे स्क्वायर ऑफ y एक्सिस, यहाँ पे कामा और फॉन्ट साइज हम लेंगे। ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरह हम ये आर्गुमेंट पास करते हैं। तो ax डॉट ये बाद में मैं डिस्कस करूँगा। अब रेंज हम सेट करने जा रहे हैं। यहाँ पे सेट द रेंज फॉर ईच एक्सिस। ठीक है, ये मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एक्स डॉट एक्सिस
और यहाँ पे हम वैल्यूज़ 4 आर्गूमेंट की शक्ल में हम प्रोवाइड करने जा रहे हैं, मिक्स और मैनी की शक्ल में 0 1, ठीक है। दिस इज एक्स इन वाई वैल्यू, देन plt डॉट शो। अब हम इसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। एग्जीक्यूट करते हैं, फिर इस लाइन को हमने रेंज जो सेट की इसको हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। इसको हम एक्सप्लेन करेंगे तो ये 2 पॉइंट्स है, ऊपर वाई और जो हमने सेट की यहाँ पे एक्स और वाई, और लास्ट जो है रेंज ईच एक्सिस के लिए हमने सेट की, वही हम डिस्कस करेंगे। तो नीचे जाके हम देखते हैं उसके आउटपुट। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे ऑटोमेटेड तरीके से उसने हमारी गिवन रेंज के ऊपर उसने वो मल्टीपल पॉइंट्स की ऑटोमेटेड तरीके से लाइन उसने ड्रा की। यहाँ पे आपको लेबल और टाइटल भी नज़र आ रहा है, और हमारे गिवन रेंज के ऊपर एग्जैक्टली वही कुछ ड्रा की जो हमने प्रोवाइड की इस प्लॉट के लिए, या डेटा सेट हमने प्रोवाइड की। अब यहाँ पे एक्स डॉट एक्स एक्सिस हमने यहाँ पे 4 आर्गूमेंट्स हमने प्रोवाइड की। ये क्या कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने एक फंक्शन यूज़ की एक्स एक्सिस, ये एक मेथड है जो कि स्पेसिफाई कर रहा है एक्स और वाई दोनों लेबल्स के लिए मैक्सिमम और मिनिमम रेंज को। यहाँ पे 0 आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक्स की मिनिमम वैल्यू, और यहाँ पे एक्स की मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। वाई ये जो 0 है ये आपके लिए वाई की मिनिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये लास्ट जो वैल्यू है ये आपकी वाई की मैक्सिमम वैल्यू को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और x जो है स्टार्ट हो रहा है 0 से, मिनिमम वैल्यू है, और उसकी रेंज जो है 1100 तक। इसी तरह y 0 से स्टार्ट हो रहा है और उसकी मैक्सिमम वैल्यू यहाँ तक वो पहुँच रही है। तो दिस इज़ ए फंक्शन अलॉन्ग एक्स एक्सिस। ये एक मेथड है जो कि 4 आर्गूमेंट को आपसे ले रहे हैं मिक्स और मैनी की शक्ल में, दोनों एक्स और वाई के लिए। और ऊपर जो है हमने रेंज की फंक्शन हमने यूज़ की, और लूपिंग के थ्रू हमने स्क्वायर की शक्ल में वाई की वैल्यू को हमने जनरेट की। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। अब हम चाह रहे हैं कि हम इस कलर को कस्टम कलर में हम किस तरह चेंज कर सकते हैं, जो कि हमारे लेक्चर का सेकंड पॉइंट है कि हम इस ब्लू कलर को अगर हम चाहें कि हम इस कलर को भी, लेकिन ये यहाँ पे जो पॉइंट्स है प्लॉटिंग के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट के एलान, ये आपको बिल्कुल माइनर नज़र आ रहे हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि मैं इसकी साइज़ जो है वो मैं इंक्रीज़ करूँ, तो इसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे आप यूज़ कर सकते टेक की वो फंक्शन है, यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम यूज़ करें ax डॉट टेक पैरामीटर्स की एक्स एक्सिस इज इक्वल टू बोथ, ठीक है, ये हम लेंगे। देन कामा और विच इज इक्वल टू मेजर, जो मेजर पॉइंट्स है ये आपको यहाँ पे क्या होंगे उसको हाईलाइट करेंगे आपके लिए। और लास्ट में आपका जो है फॉन्ट साइज, लेबल साइज, लेबल साइज हम लेंगे 15, ठीक है। ये अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। इसको टेक क्या करता है, दोनों लेबल को आपके लिए क्या करते हैं, उसकी लेबल साइज को सेट कर देते हैं। तो बिफोर दिस टेक फंक्शन या मेथड ये आपको इस तरह की वो नज़र आ रही थी, लेकिन जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो ये जो है हाईलाइट हो जाएगी, उसकी साइज़ जो है लेबल साइज़ वो 15 उसकी हो जाएगी। तो ये मज़ीद आसानी के साथ आप उसको देख सकेंगे, ठीक है। लेबल साइज़ इक्वल टू 15, ये शायद यहाँ पे एक्सिस बोथ, यहाँ पे गामा भी ठीक है, और यहाँ पे गामा होनी चाहिए। तो इस बिकम परफेक्ट। इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं तो ये आपको नज़र आ रहा है
ये पॉइंट्स जो है ये उसकी फॉन्ट साइज़ अब तब्दील हो चुकी है और आप आसानी के साथ उसको रीड कर सकते हैं। तो ये टेक जो है ये यही काम आपके लिए करे कि दोनों पॉइंट्स जो है यहाँ पे एक्स एक्सिस बोथ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों पॉइंट्स को आपके लिए उसकी फॉन्ट्स लेवल जो साइज़ है उसको इंक्रीज़ कर देते हैं। अब हम चाह रहे हैं कि हम इस प्लॉट की जो स्कैटर हो चुका है उसको हम उसकी कलर को हम कस्टम कलर में किस तरह चेंज कर सकते हैं अगर हम चाहें तो। यहाँ पे सिंपल जो मेथड है, यहाँ पे आप सी के का एक आर्गूमेंट पास करके स्कैटर मेथड के अंदर आप एक आर्गूमेंट को पास करके आप इसकी कलर को चेंज कर सकते हैं सिंपल तरीके से। अगर यहाँ पे आपको ब्लू नज़र आ रहा है, मैं चाह रहा हूँ कि ये रेड में चेंज हो, तो स्कैटर के अंदर आप सी के आर्गूमेंट को पास करके आप उसकी जो प्लॉटिंग की जो कलर है वो उसको आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये नज़र आ रहा है आपको कि आपकी लाइन की जो कलर थी वो चेंज हो चुकी है ब्लू से रेड। अब हम चाह रहे हैं कि अगर हम अपनी कोई कलर हम डिफाइन करें रेड ब्लू और ग्रीन के अलावा, अगर हम कस्टम कलर जो आप ख़ुद क्रिएट करना चाह रहे हैं तो आप किस तरह उसको कस्टम बना सकते हैं। तो इसके लिए आप सिंपल यहाँ पे क्या करेंगे, सी आर्गूमेंट आप इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, 3 आर्गूमेंट्स को आप यहाँ पे पास कर सकते हैं हैविंग वैल्यूज़ फ्रॉम 0 बिटवीन 0 and 1। 0 से लेके 1 तक उसकी वैल्यूज़ होगी। RGB जो रेड ग्रीन ब्लू जो कम्बिनेशन है उसको कस्टम बना के आप अपनी कलर को क्रिएट कर सकते हैं। और उसकी रेंज जो है 0 to 1 होगी। 0 जो है ये मिनिमम वैल्यू एक कलर की रिप्रेजेंट कर रही है और 1 जो है मैक्सिमम वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही है। मैं यहाँ पे डेमॉन्स्ट्रेट करता हूँ आपके लिए। अगर हम यहाँ पे रेड की वैल्यू हमने ली 0, ग्रीन की वैल्यू अगर हम ले 1 और रेड की हम ले 0, तो यहाँ पे असूली तौर पे आपको यहाँ पे ग्रीन जो है यहाँ पे डिस्प्ले होनी चाहिए, क्योंकि हमने रेड की वैल्यू 0 रखी जो कि मिनिमम है और यहाँ पे कामा अगर हम लगा दिए, और ग्रीन की वैल्यू हमने 1 मैक्सिमम वैल्यू हमने ली और ब्लू जो है हमने 0 लिखी मिनिमम। तो अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है दिस इज़ बिकम ग्रीन। इसी तरह अगर हम इस ग्रीन को 0 रखें और रेड को यहाँ पे हम 1 रखें तो आपको यहाँ पे नज़र आएगा रेड, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है रेड। इसी तरह यहाँ पे अगर हम 0 रखें और लास्ट आर्गूमेंट को हम 1 रखें तो यहाँ पे आपको ब्लू जो है प्लॉट होता हुआ नज़र आएगा। इसके अलावा आप वैल्यू को बिटवीन 0 and 1 चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम प्लॉटिंग में भी हम प्रोवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम 0.8 ये ब्लू की वैल्यू हम ले और यहाँ पे हम 0.9 की वैल्यू हम ग्रीन के लिए ले, तो और यहाँ पे रेड जो है हम उसकी वैल्यू मिनिमम रखिए 0 लेके, तो आप कस्टम कलर को यहाँ पे आप देखेंगे कि रेड ग्रीन ब्लू के अलावा एक और कलर भी यहाँ पे जनरेट हो चुका है। तो इसी तरह आप अपनी कस्टम कलर को भी क्रिएट कर सकते हैं मैटप्लॉट के थ्रू। स्कैटर मेथड के अंदर सी आर्गूमेंट को पास करके आप RGB के आर्गूमेंट जो उसकी इंटेंसिटी है उसको चेंज करके आप अपनी कस्टम कलर भी बना सकते हैं। सो आज हमने ऑटोमेटिक तरीके से मैक्सिमम अगर हम पॉइंट उसकी एनालिसिस करना चाह रहे हैं अपनी प्लॉट के अंदर, उसको हमने समझने की कोशिश की, और दूसरा हमने कस्टम कलर को बनाने की हमने कोशिश की कि हम प्लॉट की जो कलर है उसको हम किस तरह कस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो दिस इज़ सफिशिएंट। थैंक यू।